पहले प्राचीन काल में। ये जो चलते हैं दिल्ली की ओर। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है और अभी तैयार होके हम निकल रहे हैं भीमताल में भीमेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। और नहा धोने के बाद, और मौसम तो खराब हो रहा है, नहीं तो हमारा मुक्तेश्वर जाने का प्लान था। आप पीछे देख रहे होंगे कि ये ना मौसम बहुत ज़्यादा यहाँ पे खराब हो रहा है। मुक्तेश्वर महादेव जाने का प्लान भी था, लेकिन अब मौसम खराब होने के नाते हम नहीं जा सकते हैं। तो चलते हैं बाहर की साइड, महादेव जी के दर्शन करते हैं। महादेव जी तो हर जगह ही है, मुक्तेश्वर हो या फिर भीमेश्वर। चलिए दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे तो अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तो चलिए मंदिर आपको दिखाता हूँ मैं। और ये बता दूं आपको, पांडव कालीन टाइम का मंदिर है ये, पांडव काल का भीमेश्वर महादेव की जो भी जानकारी है मैं आपको बताता हूँ भाई। पांडव कालीन श्री भीमेश्वर महामंदिर भीमताल, पूरा नज़ारा। और ये है मंदिर का एंट्रेंस, कुछ इस तरीके का। चलो जल चढ़ाने के बाद मिलते हैं आपको। तो भाई फाइनली आपने देखा कि हमने जल चढ़ा दिया है। अब चलते हैं मंदिर से बाहर। और मैं मंदिर प्राचीन काल का है, तो मैं आपको ना जो प्राचीन काल में जैसा मंदिर दिखता था वैसा मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके का मंदिर दिखता था पहले प्राचीन काल में। ये जो है नैनीताल जो भीमताल है और ये मंदिर है। फाइनली भाई दर्शन कर लिए हैं और काफ़ी अच्छी वाइब्स है यहाँ पे। अगर आप आते हैं भीमताल तो भीमेश्वर महामंदिर बिल्कुल भीमताल के साइड में ही है, जरूर जाके दर्शन करें। एक ऊर्जा जो मिलती है ना, क्योंकि ये पांडव कालीन का टाइम का मंदिर है। अब चलते हैं सीधा होटल में, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं दिल्ली के लिए। चले। तो भाई मंदिर से दर्शन करने के बाद जैसे ही हम निकले तो फिर उसके बाद रूम पे आए, और रूम पे भैया ने भिजवा दिया था हमारा ब्रेकफास्ट। जो जॉयज लेक साइड होटल है, उनके जो ऑपरेशन हेड है वो प्रतीक जी, वो उनसे भी बात हुई हमारी, तो उन्होंने बताया कि हमारी मतलब मनाली वगैरह में ब्रांच है, तो उन्होंने एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट हमारे लिए भिजवा दिया है। कॉर्नफ्लेक्स विद ये मिल्क है, और 4 बनानास, ब्रेड विद जैम, ये सारी चीज़ें मिली हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको इसमें बॉयल एग का ऑप्शन मिल जाएगा। ये सारी चीज़ तो रहेंगी, लेकिन आप बॉयल एग ले सकते हो कॉर्नफ्लेक्स की जगह पे। इसके साथ साथ आपको फ्री चाय मिलने वाली है। और जो नैनीताल की हाइप बना रखी है वो वैसी बना रखी है भाई, 5-7 हज़ार रुपये में ना ब्रेकफास्ट देना है उनको, ना कुछ देना है। सबसे बढ़िया है कि अगर आप नैनीताल आ सकते हो तो भाई भीमताल आ जाओ। 20-25 किलोमीटर की दूरी है, तो आप वहाँ का लेक यहाँ पे भी है, माउंटेन यहाँ पे भी है। ये कि होटल आपको सस्ते मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ का जो मतलब कि आप अगर वैसे ट्रैवल करना चाहते हो, कोई क्राउड ही ना रहे, तो आप यहाँ पे आओ और नज़ारे के साथ। अब मैं ये ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। फाइनली सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम कर रहे हैं यहाँ से चेकआउट। अब चलते हैं बाहर की साइड, बैग वगैरह ले लेते हैं। हाँ तो गाइस फाइनली अब होटल से निकल रहे हैं, चलते हैं नीचे भैया के पास। यहाँ पे जो भी नंबर वगैरह है वो आपको बताते हैं। अगर आपको लोकेशन में कोई दिक्कत हो रही हो तो आपको लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और भैया का मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा, तो आप आके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है भैया? ठीक है भैया। तो फाइनली भाई अब बाइक लोकेश भाई निकाल रहे हैं, चलते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली की ओर देखते हैं, दिल्ली जाता हूँ या फिर मैं यहीं से निकल जाता हूँ। मैं लोकेश भाई से पूछता हूँ, अगर वो कंफर्टेबल हो गए सिंगल दिल्ली जाने में तो दिल्ली चले जाएंगे, फिर मैं यहीं से निकल जाऊँगा सीधा। निकलने के बाद एक जगह थोड़ा सा हॉल्ट किया है, और यहाँ का व्यू दिखाना चाह रहा था यार। ये देखो, ये पीछे पूरा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा उतना अच्छा, लेकिन जो व्यू आ रहा है ना, ये देखो, ये पूरा जो आपको पीछे दिख रहा है वहाँ पे जहाँ लोकेश भाई की वो है उंगली, अभी जहाँ लोकेश भाई है ना, वो पीछे देखो नदी सी आ रही है। वो नदी ना बिल्कुल एक शेप सी बना के आ रही है, और यहाँ पे बहुत भीड़ है भाई, अब क्या ही बताऊँ। और ये ना बिल्कुल मोड़ है, तो यहाँ पे ना ज़्यादा देर रुकना भी सही नहीं है। तो अब चलते हैं आगे, कहीं छाया सी होगी ना जब, और धूप इतनी लग रही है कि कुछ
देखा ही नहीं जा रहा। तो ऑलमोस्ट भाई 60-70 किलोमीटर चलने के बाद हम रुके हैं एक जगह पे। जगह का नाम तो नहीं पता है मेरे को, लेकिन रुद्रपुर में आता है ये। और यहाँ पे रुक के सिकंजी पी रहे हैं और थोड़ा बाइक को भी हॉल्ट दे देंगे क्योंकि बहुत देर से चल रही है। बाइक यहाँ खड़ी कर दी है, लोकेश भाई ने अपनी ब्लॉग कर रहे हैं। और यहाँ से सिकंजी मंगवा ली है, 2 सिकंजी सोडे वाली। और अभी यहाँ से अपना बचा हुआ है दिल्ली 235 किलोमीटर बचा हुआ है। इतनी गर्मी हो गई यार, ऊपर पहाड़ों में पता ही नहीं चल रहा था, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। पहाड़ अभी भी दिख रहे हैं, आपको थोड़े से दिख रहे होंगे लेकिन यहाँ से दिख रहे हैं पहाड़। तो अब चलते हैं, सिकंजी पीते हैं पहले, तो उसके बाद आगे राइड को कंटिन्यू करते हैं। फाइनली भाई सिकंजी आ चुकी है। पर हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। अब कौन आ गया? लिली कैट, रुको। अब जाके थोड़ा अंदर लग रहा है कुछ। मेरा केक कहाँ चला गया? यही रास्ते पर पीछे चल नहीं पता, कोई बात नहीं। लोकेश भाई तो डाकू लग रहे हैं उनको। तो भाई ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर चलने के बाद हमने ब्रेक लिया है क्योंकि यार धूप इतनी है भाई, हालत ख़राब हो जा रही है। बाइक भी यहाँ पे छाया में खड़ी कर दी है। और यहाँ से देखते हैं, अगर कुछ भूख लगते तो थोड़ा बहुत खा लेंगे। ये है पंजाबी ढाबा रसोई, पंजाबी रसोई ढाबा। तो भाई ये जो होटल है ये अभी 1 महीना हुआ है, और जिस होटल में हम भीमताल में रुके थे उसको अभी 1 हफ्ता हुआ था। और आज ही अभी मेन्यू आया है। हमको तो जो पुराना रेट था उसमें पड़ गया, मतलब कि जो पहले इन्होंने डिसाइड किया होगा। लेकिन इसमें देखो प्लेन रोटी 15 की, हमको 10 की पड़ी है। और अपना ये खाना आ गया, दाल तड़का, दाल फ्राई है कल के, दाल फ्राई और सैलेड आ गया। और ये इधर अब खा के बताता हूँ टेस्ट कैसा है। तो फाइनली भाई खाना खा लिया है, और खाना यार आज जाके पेट भरा है, बहुत खूब खाना, बहुत खूब। मतलब दिल्ली से निकलने, दिल्ली जो था वहाँ पे खाना खाया था, छोले भटूरे वगैरह, तब पेट भरा था। और यहाँ आ जाके मैं जब खाया हूँ पंजाबी रसोई ढाबे पे, तब जाके पेट भरा है। तो यार कसम से बहुत बढ़िया खाना था, और दाल फ्राई और रोटी में ही पेट भर गया सोचो। तो हमने दोनों भाइयन ने 10-10 रोटी लपेट दी। तो भाई यहाँ खाना खा लिया है, 340 रुपये हुए थे। भैया 390 बता रहे थे, 50 रुपये का कंसेशन कर दिया। ये आपका कहाँ पे है ढाबा? मुंडिया। तो ये मुंडिया में है ढाबा। आप कभी अगर इस रोड से गुजर रहे हैं तो एक बार विजिट कर लेना। खाना काफ़ी अच्छा था और पेट भर गया खाने के बाद, दिल्ली वाला स्वाद आ गया मतलब। ठीक है भैया। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं गढ़मुक्तेश्वर, जिसको छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है। आप ये देखिए पूरा पीछे पानी है, इस साइड पूरा पानी है। बाबा जी आ चुके हैं। ये गढ़मुक्तेश्वर छोटा हरिद्वार कहा जाता है, लेकिन कपड़े गीले हैं, नहीं तो यहाँ चल के नहा लेते आप। यही दिक्कत हो गई। और भाई पूरा उफान पे अब पाँव में आपको एक बार दिखाता हूँ। तो गाइस फाइनली लोकेश भाई ने मेरे को यहाँ पे छोड़ दिया। अब यहाँ पे बस आएगी, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा गोरखपुर के लिए, और लोकेश भाई निकल जाएंगे अपने घर के लिए। और अब फिर मिलते हैं सितंबर में। कितने तारीख को चलना है अभी देखते हैं, बनाते हैं, डिसाइड नहीं है। तो भाई डिसाइड होगा, सितंबर में चलेंगे। और ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके बता देना। तो बाकी चलिए भाई चलते हैं। ओके ब्रो। तो भाई रात में पहुँच गए थे हम लोग, बस पकड़ दी थी। उसके बाद से अब हम निकल गए थे गोरखपुर के लिए। आपने देखा लास्ट में लोकेश भाई को छोड़ के हम निकल बस आ गई
मैं सो गया, ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं किया। फिर अभी उठाऊँ तो मैंने बोला एक बार आप लोगों को अपडेट करा। तो भाई अभी उठ के देखा है बाहर तो यार बारिश हो रही है। और मेरे को लग रहा है अगर ये देखो इधर अपने जगह भीड़ सी लगी हुई है, ये यूरिया के लिए, जो खेतों में यूरिया डाला जाता है उसके लिए इतनी भीड़। भाई खाद नहीं मिल रही क्या भाई साहब? मतलब मेरे को भी धान में खाद वगैरह डालना है, तो जाके गांव देखता हूँ मिलेगी या नहीं मिलेगी। और बारिश वगैरह हो रही है अभी। अब यहाँ से ऑलमोस्ट रह गया है 60 to 65 किलोमीटर रह गए यहाँ से। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं घर पे आपको। तो फाइनली गाइस अभी भी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है। अब मैंने अपनी बाइक ले ली है। मामा के यहाँ पे ये बाइक खड़ी थी तो मैं यहीं उतर गया था खलीलाबाद में। और अब ये खेतों के बीच में, पहाड़ों से सीधा खेतों में अभी भी मेरी जर्नी रह रही है कम से कम 1 से 1.5 घंटे की। तो चलते हैं और ज़रा रास्ते में जो भी पड़ता है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुँच चुका था। उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मैं आ चुका हूँ अविनाश भैया के पास मिलने के लिए। और आपने नैनीताल देख लिया, भीमताल देख लिया, तो गोरखपुर की शान रामगढ़ ताल भी आपको मैं दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद वीडियो को करते हैं एंड। तो भाई ये है रामगढ़ ताल। नैनीताल और भीमताल देखने का क्या फ़ायदा जब आपने गोरखपुर की शान को नहीं देखा। और गोरखपुर का ये टूरिस्ट प्लेस है, आपने बहुत सारी रीलें देखी होंगी जो यहाँ पे बनती हैं। तो यही है वो जगह, रामगढ़ ताल कहा जाता है इसको। गोरखपुर में ये स्थित है। और इसका ना 2.0 वर्जन भी बना है, अब वो किसी और ब्लॉग में आपको दिखा दूंगा मैं। और ये बिल्कुल चारों साइड से ऐसे कवर है, चारों साइड रास्ता है। एज इट इज आप कह सकते हैं कि मरीन ड्राइव पर। मरीन ड्राइव का ऐसा है कि मेरे को लगता है कि एक ही साइड से है वो, वन लेन ही है। पर इसका ये चारों साइड से, आप चारों साइड से आ जा सकते हैं। भाई काफी बढ़िया माहौल है यहाँ पे। और कुछ इस तरीके का है अभी मौसम, सनसेट हो रहा है जी। तो वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। तो अगली ट्रिप में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।